श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बठिंडा पंजाब में श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा यह कथा 18 से 24 जून तक दोपहर के 2 से 5 बजे तक सुनाई जाएगी। ये आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज पहले दिन मतलब 18 जून की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज ये कथा का संपूर्ण रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही आज गुरुजी ने आत्मा को शुद्ध करने के 7 उपाय बताए और बेलपत्र का पौधा अगर आपके घर में है तो कौन से 5 दोष समाप्त करता है, ये आपको बताएंगे। अगर आपने 18 जून पहले दिन की शिव पुराण कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही है श्रवण नहीं कर पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के कथा की पहले विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते गुरु जी ने कहा, जब तक शिव कृपा नहीं होती तब तक शिव कथा सुनने को आप नहीं पहुंच सकते। बठिंडा वालों ने पता नहीं कौन सा पुण्य का कार्य किया है, शिव कृपा उन पर तीसरी बार हो रही है। तीसरी बार गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा बठिंडा में पंजाब में पहुंच रहे हैं। आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी। गुरुजी ने कहा, आत्मा को निर्दोष करने के लिए 7 सूत्र मतलब आत्मा को शुद्ध करने के लिए 7 सूत्र इस प्रकार हैं। तीर्थ का स्थान नंबर 1, दूसरा गुरु की वाणी, तीसरा प्रत्येक जीव की सेवा, चौथा व्रत, पांचवा दान, छठवां शिवालय में प्रवेश या फिर किसी देवालय में प्रवेश, अगला बुजुर्ग माता पिता की सेवा, अगला सुमेरु सिमरन मतलब भगवान का नाम जाप, माला जाप करना या कुछ। अगर आप ये 7 सूत्र आप अपने जीवन में धारण करते हो तो आत्मा जो आपकी है वो शुद्ध होती है, निर्दोष होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, क्यों अमावस्या आती है, क्यों पूर्णिमा आती है, क्यों शिवरात्रि आती है, क्यों सोमवार आता है, क्यों कोई व्रत या तिथि आती है। आप इस प्रकार से समझिए, रोड में आप चल रहे हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, इसमें क्या फायदा मिलता है, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो, आपकी स्पीड स्पीड ब्रेकर के द्वारा कम हो सके। उसी तरह व्रत या पूजन वाले दिन इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि आप अपने पापों को काटने के लिए भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, व्रत करो, जिससे आपका कल्याण हो। प्रज्ञा की कथा की आगे की विशेष जानकारी है। गुरु जी ने कहा, पराई स्त्री पराया धन आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन बर्बाद जरूर कर देता है, एक निश्चितता है। बल्कि इस कथा की आगे की विशेष जानकारी को गुरु जी ने कहा, बेलपत्र का पौधा अगर आपके घर में है तो यह 5 प्रकार के दोषों से आपको बचाता है। पहला वास्तु दोष, दूसरा पितृ दोष, तीसरा काल सर्प दोष, चौथा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, संतान शुभ नहीं है, वंश दोष और तो इसे समाप्त कर देता है। और 5वां, घर में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो उस बीमारी हे को नंदी अपने ऊपर महाराज, झेलकर मेरी तुम्हें ये उससे मनोकामना बचाता है। पूरी कर बढ़ते हैं देना। कथा की आगे की विशेष जानकारी। गुरु जी ने कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि क्या रजो धर्म में रुद्राक्ष धारण करने से दोष लगेगा, तो गुरु जी ने कहा कि शिव आपके दोष नहीं देखते हैं, शिव आपके गुण देखते हैं, आपके पुण्य देखते हैं। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष हमें वैभव प्रदान करता है, रुद्राक्ष हमें धारण करने से हमें रोग मुक्ति प्रदान होती है, रुद्राक्ष धारण करने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परेशानियों को दूर करता है। ये सभी चीजें हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। इसलिए आप किसी भी स्थिति में रुद्राक्ष पहने, इसमें आपको दोष नहीं लगता है। बढ़ते हैं 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जुलाई का कार्यक्रम गुरु जी ने बता दिया। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा शिहोर धाम में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव मनाया जाएगा, जो कि शिहोर धाम में होगा, जिसमें आप गुरु जी को अपने गुरु बना सकते हैं। इसके साथ ही सावन का मेला जो शिहोर में 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कांवड़ भरकर सिर्फ शिव धाम जाते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। यह 1 महीने तक चलता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो सावन में कांवड़ का होता है, उसमें जो शिवरात्रि आती है सावन में, उसमें महाराज जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं, जिसकी डेट अभी नहीं बताई है, अभी थोड़े दिन में बताएंगे वो। और उस दिन एक दिन कांवड़ भी भरते हैं, उसका भी अभी नहीं बताया। एक दिन महाराज जी कांवड़ भरते हैं, उसमें जिसमें बहुत भीड़ होती है। उसके अलावा आप किसी भी दिन सावन माह में कांवड़ भर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।